मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप मेरे दिव्य संदेश के माध्यम से अपने आप में 50% भी तैयारी कर लेते हैं तो मुझे विश्व में उपस्थित अपने प्रिय बच्चों को अपनी समझ देने में कोई संकोच नहीं, कोई परेशानी नहीं। कौन सी समझ? जो आपके जन्मों जन्मों युगों युगों के अज्ञानता को समाप्त करके रख देगी, जो आपको अंधकार से बाहर कर देगी, जो आपको भ्रष्टाचार की दलदल से मुक्त कर देगी, जो धर्मों के नाम पर हो रहे अत्याचार और पनप रही नफरतों को समाप्त कर देगी, जिसको प्राप्त करने के बाद यदि आपको सही प्रकार से मुझ पर विश्वास हो गया तो इस संसार से हर प्रकार की जनसंख्या में कमी आने लगेगी, घटने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आप कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो शरीर रूप में सामने आए। मेरे प्रिय बच्चों, आप स्वयं को टटोल कर देखें, क्या आपने कभी इस प्रकार की जिज्ञासा को स्वयं में उत्पन्न किया है कि मैं आपको किसी भी प्रकार का दर्शन दूं? क्या आपने जो तैयारी की है वो इस योग्य है जो मुझ पर शरीर में रहते हुए भी और शरीर से बाहर भी विश्वास कर सके? मेरे दिव्य संदेश आपकी इसी कमी को पूरा करने के लिए आप तक पहुंच रहे हैं, ताकि आप अपनी उस मूल अवस्था को प्राप्त कर लें जो आपको इस योग्य बनाएगी, जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी, जो आपको आपके शरीर से अलग करेगी। किस प्रकार से शरीर से अलग करेगी? आप इस शरीर में रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से रहते हैं? आप इसमें पूरी तरह से सने हुए हैं, लिप्त हैं। जिस प्रकार से एक गार में, कीचड़ में कोई सोने की वस्तु डाल दे तो वह अपनी चमक खो देती है, वह किसी को नजर नहीं आती। सोना भी अगर उसे आकर देख ले तब भी उसे पहचान नहीं सकता। इस प्रकार से आप इस शरीर में सन चुके हैं, लिप्त हो चुके हैं। आपको इस शरीर की दलदल से, इस माया की दलदल से बाहर लाने के लिए मेरे संदेश पहुंच रहे हैं। इस शरीर पर जितने भी प्रकार के प्रहार शब्दों के होते हैं, जितने भी प्रकार के प्रहार माया के होते हैं, वो सब इस शरीर पर होते हैं, आप पर नहीं। क्योंकि आप मेरा अंश हैं, इसलिए आप पर तो कोई प्रहार कर ही नहीं सकता, लेकिन आप इसमें सने हुए हैं, लिप्त हैं।
इसलिए अहम के कारण ये प्रहार आपको परेशान करते हैं। आपको अपनी अवस्था का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप इसमें सने हुए हैं, लिप्त हैं, और आपको इससे अलग करने का कार्य मेरे दिव्य संदेश कर रहे हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना चमक हासिल करते चले जाएंगे, इस कार से निकलते चले जाएंगे, और आपके 50% निकलने के बाद आप में अपने मूल को अर्थात अपनी चमक को प्राप्त करने की चाहत होगी। वो चाहत जो मुझे मेरे वास्तविक रूप को स्वीकार करने की शक्ति देगी, अर्थात आपको मेरे वास्तविक रूप को स्वीकार करने की शक्ति देगी। अन्यथा मैं तो हर क्षण हर पल आपके सामने हूँ, लेकिन आपके ऊपर जो ये मायावी गार लगी हुई है, जिसकी वजह से यदि कोई आपको अपशब्द बोल देता है तो फिर वो माया आप पर प्रहार करती है। उसी अवस्था से बाहर यदि आप आ जाते हैं तो आपके अंदर जो शैतानी शक्तियों का वास है, जो आपको नफरतों के दायरे में लेकर के जाता है, उससे आप निजात पा जाएंगे। मेरी समझ मेरे प्रिय बच्चों साधारण नहीं है। मेरी समझ का मतलब है कि जीव का कल्याण हो जाना। जो जीव मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होकर या मुझे पूर्ण रूप से समझकर मुझ पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने वाला है, वह संसार के भव सागर से पार हो जाने वाला है। वो इस संसार की अज्ञानता से बाहर निकलने और इस अंधविश्वास से बाहर निकलने का द्वार खोज लेगा। उसको मेरी अनुभूति, मेरा एहसास होना शुरू हो जाएगा। इस बीच जब से मैंने अपने दिव्य संदेशों को आपके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर, इस विश्व में प्रसारित किया है, कभी आपको किसी बंधन में, किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में, किसी भ्रम में, किसी कर्म कांड में उलझाने की कोशिश नहीं की है। मैं आपको भला क्यों उलझाऊंगा? मैंने तो आपको स्वतंत्र बनाया है, स्वतंत्रता प्रदान की है। मेरा कोई दायित्व नहीं बनता कि मैं आपको इस संसार की इस प्रकार की माया में भी उलझाऊं। जब मैं खुद माया में नहीं उलझा तो मैं आपको माया में क्यों उलझाऊंगा? समस्त सृष्टि में समस्त प्रकार के कार्य जितने भी आप करते हैं, वह सब माया के लिए माया ही करवाती है। आप शरीर में रहकर
इसमें लिप्त होकर समझते हैं कि यह कार्य आप कर रहे हैं, अपने मन की इच्छा पर कर रहे हैं, तो फिर ये मन आप नहीं है, ये मन भी माया ही है। और माया ही माया अपना खेल रचा रही है। इस माया की उत्पत्ति भी संसार में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपको जब शरीर दिया तो ये मायावी शरीर बिना माया के इस संसार में जीवित अर्थात गतिमान नहीं रह सकता। इसलिए इस माया को भी रचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सृष्टि की रचना बगैर माया के हो नहीं सकती। लेकिन आप इसमें लिप्त हो जाएं, ये आपके लिए उचित नहीं है। संसार में जितने प्रकार के भी धार्मिक कार्य होते हैं, जितने भी प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जितने भी प्रकार की योग समाधि साधनाएं होती हैं, इनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। इनको करते रहने वाले शायद मुझे जान चुके हों या जान सके हों, मेरी शायद अनुभूति कर चुके हों, लेकिन उनकी पहचान यही होती है कि वो अगर स्थिर हो चुके हैं, इन क्रियाकलापों से मुक्त हो चुके हैं, तो समझ लें कि उन्हें मेरी अनुभूति हो चुकी है। यदि वह इस क्रियाकलाप में, इस प्रकार के कार्यों में उलझे हुए हैं, बाहर नहीं निकले हैं, तो फिर अभी उनका संबंध इन्हीं से जुड़ा हुआ है, मुझसे नहीं। क्योंकि मैं अस्थिर नहीं हूँ। मैं अस्थिर किस लिए नहीं हूँ, किसके लिए नहीं हूँ? मैं अस्थिर जीव के लिए नहीं हूँ। जीव के लिए मैं स्थिर हूँ और समस्त सृष्टि में मैं अस्थिर भी हूँ। तो जो जीव मुझसे जुड़ जाता है वह जीव स्थिर हो जाता है। जीव नहीं जुड़ा तो फिर स्थिर होने का सवाल नहीं। जीव स्थिर क्यों हो जाता है, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी देता हूँ। जीव स्थिर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो जीव युगों युगों से मेरी तलाश में भटक रहा होता है, उस जीव को जब मेरा दीदार, मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाता है, बिना कहीं जाए, कहीं बिना भटके, जब उसको मेरी अनुभूति हो जाती है, तो वो जीव मुझ में स्थिर हो जाता है। वो उसकी भटकन समाप्त हो जाती है। मैं कहाँ नहीं हूँ। धर्म ग्रंथों में दर्ज है, भजनों में गाया है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी। क्या मतलब है इसका? कभी विचार करने की कोशिश की है? वो शब्द रोम रोम में बसने वाले राम, इसका शब्द, इस शब्द का अर्थ कभी इस पर विचार किया है? नहीं किया। जब नहीं किया तभी ये सारे कार्य हो रहे हैं। पूजा पाठ, भक्ति, इबादत, कर्म कांड,
योग साधनाएं समाधि, क्योंकि ना तो इसका अर्थ समझा है और ना ही इस शब्द के सार को जाना है। शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन सार को समझने के लिए आत्मचिंतन करना पड़ता है, सृष्टि मंथन करना पड़ता है। तब ये समझ और इस शब्द का सार हासिल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपके इस प्रश्न को हल्का कर देता हूं ताकि इसे आप आसानी से समझ सकें। मेरे प्रिय बच्चों, शब्द में, इस भजन में साफ झलकता है कि रोम रोम में बसने वाले राम, राम वही जो संसार में रमा हुआ है। रोम सभी जानते हैं किसे कहते हैं। जो शरीर है, इस शरीर पर जो बाल होता है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है? वो एक ऐसे सुराग में उपस्थित होता है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं उस शरीर के छिद्र में भी उपस्थित हूं। अब मुझे ढूंढने के लिए, मेरी समझ को हासिल करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए संसार कौन कौन सी चालें चलता रहता है, किस किस प्रकार के धर्मों को एकत्रित करके नफरतों के जाल बनाता रहता है। जब मेरी समझ जीव को हो जाती है तो सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे ग्रंथ किनारे हो जाते हैं, सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं और जीव एक स्थिरता को प्राप्त करता है, आत्म अनुभूति को प्राप्त करता है। जब जीव आत्मा का संग करता है तब जीव की शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, वो शक्तियां जो दिव्य होती हैं। जब जीव आत्मा का संग नहीं करता तो शारीरिक शक्तियां जो मेरी माया से उत्पन्न होती हैं, उन शारीरिक शक्तियों के सहारे जीव इस शरीर में अपने जीवन की यात्रा करता है। लेकिन जब शरीर को त्याग कर चला जाता है, अपने कर्मों के आधार पर शरीरों की प्राप्ति करता है और उन शरीरों में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, तो फिर जीव इस लायक नहीं रहता कि वह मेरी समझ को हासिल कर सके। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, समय के रहते मेरे दिव्य संदेशों को समझिए, इनको स्वीकार कीजिए, अपने जीवन में स्थान दीजिए। वैर, ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, क्रोध को भुलाकर अपने हृदय में प्रेम को स्थान दीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है मैं वहीं उपस्थित होता हूँ। कितने भी प्रकार की आप साधन अपना लें, मेरे नाम पर कितना भी दान पुण्य कर लें, लेकिन यदि मेरे प्रति आप में प्रेम नहीं, मेरी सृष्टि का सम्मान नहीं, तो आपका किया हुआ
ये सारे कर्म और कार्य आपके सांसारिक सुखों का कारण तो बन सकते हैं, लेकिन आत्मिक सुखों का कारण नहीं। क्योंकि आत्मिक सुख का मतलब होता है कि जीव जब आत्मा को मुझसे मिला देता है तो आत्मिक सुख होता है। आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे भी सुख प्राप्त होता है। इस रहस्य को आप यदि समझते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं समझते तो फिर यह दिव्य रहस्य आपकी समझ में तब आएगा जब मैं आपकी समझ में आऊँगा।